बैड फॉर फार्मिंग, बैड फॉर फार्मिंग को बचाना है। धरती है हमारी जान, इसलिए इसका करो सम्मान। प्लास्टिक को हटाना है। ਸਰ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਰ। ਅੱਜ ਸੈਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਅਰਥ ਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। हम लोग गांव में गए थे, गांव के लोगों को हमने समझाया था। हम अर्थ डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग एक साल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमारे अर्थ के लिए ठीक नहीं होती। हम लोग अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए पेड़ को काट देते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जाने अनजाने में धरती पे बहुत बुरा असर पड़ता है। प्लास्टिक हम लोग यूज़ करके हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जानवर उसे खा के मर जाते हैं। पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे धरती का ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, धरती में ग्लोबल वार्मिंग होती है, धरती का जो वाटर टेबल है वो भी डाउन हो जाता है। इसलिए हमें इस अर्थ डे पे हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपनी धरती को हरा भरा बनाएं। आपने स्कूल के बाहर जो एक्टिविटी की आज उसके संबंध में? हम आज स्कूल के बाहर गए थे गांव में लोगों को समझाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमें अपने घर के साथ साथ अपना जो पर्यावरण है हमें उसे भी हरा भरा करना है, उसे भी सुंदर रखना है। हर जगह पे हम लोग अपने घर को सुंदर रख के तो हम लोग अपने आप हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने पर्यावरण को सुंदर रखेंगे तो जो पूरी दुनिया है उसमें सारे लोग अच्छे से रहेंगे। तो कैसा रिस्पांस मिला आपको? गांव में गए थे, किसी को समझाया आपने, तो कैसा रिस्पांस मिला? गांव में जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट किया था। सभी ने, उन लोगों ने वो हमारी बात से सहमत भी हुए थे सारे। थोड़े से फ़ायदे के लिए पेड़ काटते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि जब हम लोग पेड़ काटते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे एनवायरनमेंट पे, और उससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और अभी हमने कोरोना पेंडेमिक में इस चीज़ को देख ही लिया है कि डॉक्टर कह रहे थे कि आप लोगों को ऑक्सीजन की कमी है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो उन्होंने भी बताया था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा हम लोग को पेड़ उगाने चाहिए। तो गांव वालों ने आपको आगे आने वाले समय में इस काम में सहयोग देने की कोई बात की होगी? जी, उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। हमसे बहुत अच्छे से उन्होंने बात की कि हाँ, हम लोग भी आगे जैसा आप हमें बोल रहे हो हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे और हम लोग पेड़ उगाएंगे, और हम हमारे बच्चों को भी बोलेंगे। तो उदों लोग हरियाली जी ज़्यादा पसंद करते सन। हुण आपां करदे हां कि सिंपल होवे अपना घर ते थल्ले फर्श लग्या होवे तां सोहना दिखदा है। जे किते रुख होण तां पत्ते किधरे आंदे ने वधिया नहीं दिखदा, ते नहीं उदों लोग सगों ज़्यादा वधिया हुंदा सी जदों घर च दरख्त हुंदे सन। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗਮਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ। गुरमीत, आई एम स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल अताला। सो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने एक नए तरीके से अर्थ डे सेलिब्रेट किया। हम अलग अलग गांव में गए, लोगों को समझाया कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों की क्या अहमियत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने भी हमें सहयोग दिया। जो बड़े बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने भी हमारा साथ दिया। उन्होंने भी हम अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सलाह दी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और कोई आप जो इलाका निवासियों को या अपने बुजुर्गों को कोई शिक्षा देना चाहे अपनी तरफ से? हम सब लोग तो यही कहना चाहेंगे कि हमें प्लास्टिक का यूज़ जो है वो कम करना चाहिए। प्लास्टिक की जगह हम पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं और क्लॉथ के बने हुए जो बैग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और जो हमें, अगर हम पेड़ नहीं लगा सकते तो हमें पेड़ों को काटना भी नहीं चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ को काटना नहीं। और हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास में जहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा कचरा होता है तो हम लोग उस जगह को साफ़ करके वहाँ पे पार्क या गार्डन बना सकते हैं, यहाँ जहाँ पर बच्चे जाकर खेलेंगे। और उस चीज़ का एक बेनिफिट होगा कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा रह पाए। को बचाना है। धरती है हमारी जान, इसलिए इसका करो सम्मान। प्लास्टिक को हटाना है। आफ्टरनून, मेरा नाम नितिन कौर है और मैं सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। और आज हमने जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने बहुत हमें हेल्प की और हमें एक काम दिया था कि जो गांव है वहाँ पर जाकर जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड करनी है। और हम बहुत खुश हैं कि हम वो कर पाए और हमने अच्छे से पूरी कोशिश की कि हम सभी को अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करें पूरे गांव में। एंड हम उसमें सक्सेसफुल हुए एंड लोगों ने हमारी बात भी बहुत अच्छे से सुनी। और हमने पुलिस स्टेशन में जाकर भी SHO सर के साथ भी बात की थी और वो भी अच्छे से बात समझे और उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद कहना चाहते हैं। को बचाना है। धरती है हमारी जान, इसलिए इसका करो सम्मान। प्लास्टिक को हटाना है। मैं हरप्रीत कौर, और आज हम अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए डिफरेंट गांव में गए थे। वहाँ पर हमने लोगों को समझाया कि प्लांट और ट्रीज़ की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, कि हमें ट्रीज़ लगानी चाहिए क्योंकि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ट्रीज़ जो हैं वो दवाई में भी बहुत मदद करते हैं और ट्रीज़ पोल्यूशन को भी रोकते हैं। और इस काम में हम सक्सेसफुल भी हुए, थैंक्स टू आवर डियर प्रिंसिपल सर। मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि हमें पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं करनी चाहिए क्योंकि पानी की एक एक बूंद से ही सागर बनता है। जब हमें प्यास लगती है तो अगर हमें पानी ना मिले तो हमें बहुत बेचैनी महसूस होती है। इससे ही हमें पानी की महत्वता पता चलती है। हमें पानी में कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि वह पानी जानवर भी पीते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। जाना है। धरती है हमारी जान, इसलिए इसका करो सम्मान। प्लास्टिक को हटाना है। Good afternoon everybody. I am Parvinder Kaur from class 9 in St. Xavier International School. आज हम अलग अलग गांव में गए और उन्हें समझाया कि अर्थ डे है आज और हमें
प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए और कपड़े के बैग्स का यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं और हमें कपड़े के बैग यूज़ करने चाहिए और कम से कम पानी वेस्ट करना चाहिए। हमें पानी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें पानी के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखना चाहिए और प्लास्टिक के बैग यूज़ नहीं करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारी हवा है वो शुद्ध हो। ਸਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। आज 22 अप्रैल वी सेलिब्रेट दिस डे एज एन आर्ट डे। आर्ट डे के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले एक्टिविटीज़ किया था, एक प्रोग्राम हम लोग किए थे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम। तो हम लोग हमारे बच्चों को टीचर के गाइडेंस में हम लोग सारे गांव में ले गए थे और लोगों को अवेयर किए थे जो पृथ्वी के जो अर्थ का जो प्रॉब्लम्स है। तो अर्थ इन दिस डेज अर्थ इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। किस टाइप के प्रॉब्लम है? जैसे हम लोग पेड़ पौधे काटते हैं, हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, हम लोग धरती को छेड़ देते हैं कोई ना कोई काम में। तो हम लोग चाहते हैं जो लोग इस चीज़ को बंद करें, लोग ट्री प्लांटेशन करें, मोर ट्रीज, वाटर कंजर्वेशन करें, वाटर को प्रिजर्व करें, वाटर को कम यूज़ करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। प्लास्टिक के जो बैग्स हैं वो यूज़ करना बंद करें और ये आने वाले कल के लिए हम लोग संरक्षण लेके जाए, अच्छा करके जाए। आने वाले कल के लिए हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए छोड़ के जाए। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? एक्चुअली सारे कुछ जो करते हैं हम लोग ही गलत है, हम ही करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सुधार हमारा ही होना चाहिए। तो हम लोग अपने खुशी के लिए पेड़ पौधे काट देते हैं, एसी का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, जो अगर हम लोग पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए तो तब जाकर प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं। तो प्रदूषण आज जो प्रदूषण है ये सारी चीज़ से हो रहा है, मोटर व्हीकल से हो रहा है, ठीक है, फिर चिमनीज़ का यूज़ जो है उसके लिए है, एसी का यूज़ है जिसके लिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो हमें तो सुधरना ही चाहिए। हम लोग जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक लोग भी नहीं सुधरेंगे। तो हमें बंद करना चाहिए ये सारे कुछ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं मेरे स्कूल के चारों साइड में मैंने पेड़ लगाया हुआ है। इवन मैं जो मेरे स्कूल के साथ जो गांव वाले हैं मैं इनको बोलता हूँ जो आप लोग जो ट्री है, जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। इवन मैंने अब मेरे स्कूल के साथ में जो रास्ते हैं इनको भी बोल के मैंने पेड़ लगवाए, ये भी काफ़ी बड़े हो गए। तो पेड़ हमें लगाना चाहिए। पेड़ का कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है। अगर हम लोग एक अच्छा ज़िंदगी चाहते हैं तो विदाउट ट्री वी डोंट हैव एनी वे, हमारा कोई रास्ता नहीं है। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ये तो लोगों में अवेयरनेस करना पड़ेगा। ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम लोग सिर्फ रह गए फ़ोटो खिंचवाने में, बाइट्स देने में हम लोग रह गए। मेरे स्कूल के सामने, मेरे रास्ते के सामने जो पौधे लगाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं बोल के लगवाया। इवन उसका देख रेख मैं ही करता हूँ। मैं मेरे जो माली है वो हर रोज़ पानी देते हैं। इवन आप लोग अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा उसमें सारे हरा भरा हो चुका है। तो ये लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए लोगों को। इवन जो सारे गांव के जो मुखिया हैं उनको भी सारे ये चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।